कुछ लोगों को जिसको गेन अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए अब समय गेन्स का शुरू होने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से अगर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप ही के प्लैनेट फादर की हेल्थ को खास ख्याल रखना है। अगर फादर की हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं इमीडिएटली डॉक्टर से ज़्यादा जाके मिलें। करियर के लिए फैसले सोच समझ के लीजिए, किसी से सलाह लेके ही काम करें। अगर जॉब चेंज करने का या लाइन चेंज करने का या किसी को ट्रांसफ़र लेना है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो किसी से सलाह लेके ही करें, ऐसे सीधा अप फ्रंट ना करें। पैसे का खर्च बहुत बढ़ जाएगा अचानक से। परिवार में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि पूरा स्ट्रेस अभी क्लियर होने का समय नहीं आया है, इसमें अभी पूरा 2026 कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा ही रहेगा। इस समय आपको प्रेशर से कैसे डील करना है वही सिखाने के लिए है। लर्निंग का फेज़ है, लर्न कर लीजिए हाउ टू लिव लाइफ। और अब बात करते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत समय बाद बहुत अच्छा समय शुरू हुआ है। ये समय है गेन्स का। इसका मतलब ये है कि ये जो कंटिन्यूशन में गेन चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। कुछ लोगों को जिसको गेन अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए अब समय गेन्स का शुरू होने वाला है। ऑफिस में, जॉब में या बिजनेस में, जो भी आपका करियर है उसमें आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने का समय है और आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। इसका मतलब नेम फेम के लिए अच्छा समय है, फाइनेंस के लिए अच्छा समय है और गेन्स के लिए भी समय बहुत बढ़िया है लिब्रा वालों के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले 15 दिन यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ थोड़ा सा प्रेशर का रह सकता है। सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स चीज़ें आपके फेवर में थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगी और जब चीज़ें ज़्यादा फेवर में आएँ, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो आप उसमें डेडिकेटेडली काम करें ताकि उसका नेट रिजल्ट फाइनेंशियल गेन और नेम फेम के फॉर्म में आपको ज़्यादा मिले। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है तो इसको एंजॉय करें और डेडिकेटेडली लग के इस पर काम करें ताकि आगे आने वाला समय जो आपका बहुत बढ़िया है उस वक्त आपको गेन्स में कोई कमी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइमलाइट में रहेंगे। तो लिब्रा राशि के लिए तो बहुत ही शानदार महीना है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शनि का ट्रांजिट बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। इन लोगों को इमोशनल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स थोड़ा ज़्यादा आएंगी, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से अगर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप ही के प्लैनेट ठीक नहीं हैं। किसी और पे ब्लेम ना करें, थोड़ा सेटल रहें, समय निकलने दीजिए। शनि जब तक पाइसेस राशि में, लगभग 2 साल अभी शनि पाइसेस राशि में रहेगा, आपको इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सेटल रहना है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पेशेंस बनाए रखें। ओवरऑल इनके लिए ठीक समय है, लेकिन फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है। आपने अगर फूड हैबिट्स का ध्यान नहीं रखा तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, थोड़ा केयरफुल रहने का है। हालांकि कुछ महीनों के बाद आपका भी बहुत बढ़िया समय शुरू होगा, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ न कुछ स्ट्रेस की स्थिति रह सकती है। फादर की हेल्थ को खास ख्याल रखना है। अगर फादर की हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं इमीडिएटली डॉक्टर से ज़्यादा जाके मिलें। कोशिश ये करें कि अगर उनका फुल बॉडी चेकअप करवा लें, अगर उस एरिया और जो एरिया ठीक नहीं है उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन इमीडिएटली शुरू करें ताकि कोई बड़ी परेशानी ना आए। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। धनु राशि के लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है। चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही हैं, हालांकि स्पीड थोड़ी स्लो है, जो अब दिसंबर के बाद स्पीड बढ़ जाएगी और चीज़ें आपके फेवर में ज़्यादा आने लगेंगी। करियर से रिलेटेड बड़े फैसले लेने से पहले सोच समझ के लिए लीजिए। धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। धार्मिक यात्राओं के लिए, करियर के लिए फैसले सोच समझ के लीजिए, किसी से सलाह लेके ही काम करें। अगर जॉब चेंज करने का या लाइन चेंज करने का या किसी को ट्रांसफ़र लेना है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो किसी से सलाह लेके ही करें,
ऐसे सीधा अप फ्रंट ना करें, परेशान ना हो। चीज़ें अब समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया आने वाला है, स्पेशली मैं बात करूँगा दिसंबर के महीने से। यहाँ से चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। 10 नंबर राशि वालों के बारे में बात करते हैं। 10 नंबर यानी कैप्रिकॉर्न राशि। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए ये महीना बहुत ही शानदार जाने वाला है। खास बात यह है कि आपको, अगर आपके करियर में अगर कोई गेन्स रुके हुए हैं, तो ये महीना आपको अब से लेके यानी दिसंबर का फर्स्ट वीक से लेके एंड तक पहला 10-12 दिन थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है। उसके बाद गेन्स का समय ऑन है। या करियर से रिलेटेड कोई अगर बड़े फैसले लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं। गेन्स का समय है, शुरू हो जाइए, फोकस बढ़ाइए और अब यहाँ से आपको गेन होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पैसे का खर्च बहुत बढ़ जाएगा अचानक से। परिवार में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। घटनाएं नेगेटिव हों, ये ऐसा मैंने नहीं कहा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको स्पेंडिंग आपकी बढ़ सकती है। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग, कुछ किसी का मन हो प्रॉपर्टी लेना चाहें, या किसी का मन हो प्रॉपर्टी लेना चाहे, या कुछ और इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो उनके लिए कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए बढ़िया समय। 11 नंबर राशि एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के लिए टेंशन का समय ऑलरेडी चल रहा था। पिछले महीना यानी नवंबर का महीना जो था वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देके गया है। बल्कि मैं कहूँगा कि मिड अक्टूबर के बाद स्ट्रेस लेवल हाई हो गया था, तो आपके लिए भी एक अच्छी खबर है। हालांकि पूरा स्ट्रेस अभी क्लियर होने का समय नहीं आया है। इसमें अभी पूरा 2026 कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे रहेंगे, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पेरेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बट स्टिल अब से लेके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप फील करना शुरू करेंगे। ऑल्दो ये जो समय है कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा नहीं होगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे जो स्ट्रेस लेवल है वो ईज आउट होना शुरू होगा और आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो थोड़ा सा चिल हो जाइए। प्रेशर है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको कैसे डील करना है इसको आपको सीखना पड़ेगा। ये समय आपको प्रेशर से कैसे डील करना है वही सिखाने के लिए है। लर्निंग का फेज़ है, थोड़ा लर्न कर लीजिए हाउ टू लिव लाइफ। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये महीना बहुत खर्चे वाला महीना है। ट्रैवल पे जाना है जाइए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है करिए, स्पेंडिंग करना है करिए, खर्चे वर्चे बहुत होने वाले हैं। मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे जिसमें बार बार मन करेगा कि जो मेरे बैंक में पैसे हैं या मेरे पास जो भी पैसे हैं उसको मैं या तो कहीं खर्च कर दूं या कहीं इन्वेस्ट कर दूं। इन्वेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सारे पैसे अभी खर्च कर दिए तो बाद में परेशानी में आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए, ज़्यादा खर्चा ना करें। रात की नींद भी थोड़ा डिस्टर्ब रहने का योग चल रहा है, और हो सकता है किसी स्ट्रेस की वजह से या एंटरटेनमेंट की वजह से या घूमने फिरने की वजह से आप बाहर रात को देर तक जागे। तो कोशिश करें आराम से नींद पूरी हो, अदरवाइज चैलेंजेस रहेंगे। अगर किसी तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक समय, अगर आप कुछ गाड़ी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए कोई लोन लेना पड़ता है तो उसके लिए आपके लिए बढ़िया समय है। एक दो चीज़ें ध्यान रखने की है। स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, पेरेंटल हेल्थ आपको भी ध्यान रखने का है, और कई बार ऐसे में कोई धार्मिक यात्राएं भी, स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो जाता है। मन करता है कि हमारे कुल देवता कुल देवी जो भी आपके हैं आप उनके यहाँ जाएं, ऐसा फीलिंग आएगा। अगर ऐसा फीलिंग आए तो अवॉइड ना करें, ज़रूर जाइए, अपने कुल देवता या कुल देवी जो भी हैं उनके दर्शन का लाभ लीजिए। वैसे भी दिसंबर का जो सेकंड हाफ है वो थोड़ा सा लाइटर होता है, बहुत सारे लोग ट्रैवल पर जाते हैं। अगर आपका स्पिरिचुअल ट्रैवल का मन बना हुआ है तो मिस ना करें, चले जाइए, समय बढ़िया है। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, रेनोवेशन कराना है, कुछ लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, कुछ व्हीकल खरीदना है, बढ़िया समय। और आपके लिए तो वैसे भी गेन का समय चल ही रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले महीने राशिफल के साथ। नमस्कार।